AKGS रिसर्च सेंटर के 40 दिन के उड़ान बैच में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको पता होगा आज हमारे संविधान की तीसरी क्लास है और उसमें जो चैप्टर का नाम है वो है अनुसूचियां। तो अनुसूचियों को पूरे कंसेप्ट के साथ समझने के लिए जुड़े रहें संविधान की तीसरी क्लास अनुसूचियां से। तो जो अनुसूचियां हैं ये संविधान में इनकी कितनी संख्या है? सबसे पहला और सबसे सिंपल साधारण क्वेश्चन क्या बनता है कि संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वो है 12। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा घुमाकर पूछता है कि मूल भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो आपको क्या बताना है? 8, क्योंकि मूल संविधान में भारत की अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। 4 बाद में जुड़ी हैं। कब जुड़ी हैं? इनमें क्या था ये हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो अब हम पढ़ते हैं अनुसूचियों को। तो जो पहली अनुसूची है उसमें क्या है? जो पहली अनुसूची है उसमें है आपका भारत राज्य और संघों का समूह है। ये तो आपको पता होगा कि भारत में 28 राज्य और संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ये जो अनुसूची है ये आपके आर्टिकल 1 और 4 को कवर करती है। 1 और 4 को कवर करती है। अब आर्टिकल के बारे में हम अनुच्छेदों में पढ़ेंगे, आर्टिकलों में जाके पढ़ेंगे। तो पहली अनुसूची क्या कहती है कि भारत राज्य और संघों का समूह है। राज्य कितने हैं? 28, 28। संघ कितने हैं? 8। तो ध्यान रखिएगा। अब जो दूसरी अनुसूची है वो क्या कहती है? जो दूसरी अनुसूची है वो बताती है कि भारत में जितने भी जो संवैधानिक जो पद हैं, भारत के जो संवैधानिक पद हैं उनको जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे वो भारत की संचित निधि। अब संचित निधि किस अनुच्छेद में है? 266। वो हम जाके अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। अनुच्छेदों में पढ़ेंगे कि अनुसूची जो संचित निधि है वो क्या है, आकस्मिक निधि है वो क्या है। तो जो संचित निधि से जिनका वेतन दिया जाता है वो दूसरी अनुसूची में आते हैं। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके लिए वेतन और उनका भत्ता ये कहां से दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका संचित निधि से। कहां से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। ध्यान रखना, पूछ सकता है संवैधानिक पद जैसे कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को तनख्वाह कहां से मिलती है? संचित निधि से। अब उनकी कितनी तनख्वाह है, उन पर टैक्स लगता है या नहीं लगता, तो वो राष्ट्रपति वाले कंसेप्ट में जाकर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं अनुसूचियां। तो पहली अनुसूची भारत राज्य और संघों का समूह है। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ता। किनके वेतन और भत्ते? जो संवैधानिक पद हैं भारत में। ध्यान रखना। अब जो तीसरी जो अनुसूची है वो है शपथ। जो भारत का जो मंत्रिमंडल है उनकी शपथ के बारे में विवरण तीसरी अनुसूची में दिया है। अब कौन सा मंत्री किसकी अध्यक्षता में शपथ लेता है? हाई कोर्ट का जज किसके द्वारा शपथ लेता है? सुप्रीम कोर्ट का जज को कौन शपथ दिलाता है? ये सब हम उन्हीं के कंसेप्ट में जाके पढ़ेंगे। तो तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ। संवैधानिक जो पद हैं उनको शपथ दिलाने के लिए, जो मंत्रिमंडल है उनको शपथ दिलाने के लिए। तो 3 अनुसूचियां आपकी हो गई। अब चलते हैं चौथी अनुसूची की ओर। चौथी अनुसूची में क्या है? तीनों अनुसूचियां आपको ज्ञात हो गई होंगी, इनको याद रखिएगा। अनुसूचियों से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। अब जो चौथी अनुसूची थी वो है राज्यसभाओं का आवंटन। जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सीट है
राज्यसभा की जो सीट हैं उनका आवंटन, कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, किस केंद्र शासित को कितनी सीटें मिलेंगी। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है, तो वो है चौथी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। अब जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हो, यूपी SSC PET, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं। अब वो 31 वो हम राज्यसभा वाले कंसेप्ट में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो हम अनुसूचियां पढ़ रहे हैं ना। अब जो 5वीं जो अनुसूची है भारतीय संविधान में, जो 5वीं अनुसूची है वो है SC ST जनजातीय प्रशासन। ST SC जनजातीय प्रशासन। जो भारत की जो जनजातियां हैं, जो SC ST में आती हैं, उन पर प्रशासन कौन सी अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की जो सीट हैं उनका भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आवंटन, बंटवारा। और जो 5वीं अनुसूची है उसमें बताया गया है जनजातीय प्रशासन, SC ST जनजाति का प्रशासन। ठीक है, अब हम चलते हैं छठी अनुसूची की ओर। अब हम चलेंगे छठी अनुसूची की ओर कि छठी अनुसूची में क्या है। अब छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में है आपका मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आपका असम। इन 4 राज्यों में जनजातीय प्रशासन। 5वीं में क्या था, SC ST पूरा जनजातीय प्रशासन। छठी में क्या है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। केवल इन 4 राज्यों में जनजातीय प्रशासन, इन 4 राज्यों में जनजातीय प्रशासन। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ये 4 जो राज्य हैं इनके नाम तो हमको याद ही नहीं रहेंगे। अरे याद कराने के लिए ही तो AKGS बना है। चाहे ट्रिक से करो, चाहे खोपड़ी में कैसे भी सेट करो, याद तो आपको करना पड़ेगा। अब इनको याद करने के लिए जो AKGS ने एक ट्रिक के लिए रिसर्च की है तो वो है ममता। अब ममता को तो आप याद कर सकते हो ना, ममता एक खूबसूरत लड़की है तो उसको तो आप याद कर सकते हो। तो ममता, इससे क्या याद करेंगे हम, ममता। तो ममता से हो जाएगा आपके इन 4 राज्यों का नाम। ममता से मेघालय, मा से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, आ से असम। एम से मेघालय, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, ए से असम। हो गई ना खुश। अब आसानी से आप याद कर लोगे और आप कभी भी इनको भूल नहीं पाओगे और पेपर में आए हुए प्रश्न की खोपड़ी में छेद कर दोगे। तो लगाना अच्छा। तो YouTube पर AKGS है ना, ये आपको पूरे कंसेप्ट के साथ कवर कराने के लिए बना है। अब आगे चलते हैं, हमारी जो 7वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है। भारत के संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है, तो उसमें है आपका सूचियां। सूचियां, अब सूचियां कैसी कैसी, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली राज्य सूची, जिनके लिए कोई भी राज्य नियम बना सकता है। जिन जिन क्षेत्रों में राज्य अपने लिए नियम बना सकता है उनका विवरण राज्य सूची में है। अब दूसरी अनुसूची क्या आती है, वो आती है संघ सूची। संघ सूची में क्या है, संघ सूची में है कि जिन विषयों पर केंद्र सरकार पूरे देश के लिए नियम बना सकती है। तो अंतर समझना, राज्य सूची में तो केवल राज्य की जो सरकार है वो नियम बना सकती है, और जबकि संघ सूची में जो केंद्र सरकार है वो पूरे भारत देश के लिए नियम बना सकती है। अब एक जो तीसरी अनुसूची है वो है आपकी समवर्ती सूची। वो कौन सी है, समवर्ती सूची।
अब जो समवर्ती सूची है इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जिनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नियम बनाती हैं, वो है आपकी समवर्ती सूची। समझ गए ना आप? राज्य सूची में केवल राज्य सरकार, संघ सूची में केवल केंद्र सरकार, समवर्ती सूची में दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अब इनमें कौन कौन से विषय हैं, कितने विषय हैं, कौन कौन से नियमों पर सरकार नियम बना सकती है, कौन कौन से नियमों को खत्म कर सकती है, ये सब हम सूचियों में जाकर पढ़ेंगे। जो सूचियों का जो अनुच्छेद है उनमें जाकर पढ़ेंगे। अब तो हम सीधे अनुसूचियां पढ़ रहे हैं ना, तो सूचियों के बारे में अनुच्छेद में जाकर पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा। अब जो 8वीं जो अनुसूची आती है वो आती है आपकी भाषा। भाषा, तो जो 8वीं अनुसूची है वो है भाषा। अब आपको पता होगा भारतीय संविधान ने भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन मूल संविधान में जो भारत में जो भाषाओं को मान्यता मिली थी वो केवल 14 भाषाओं को थी। तो कितनी भाषाओं को थी? 14। लेकिन वर्तमान में कितनी क्यों है? 22। याद रखना। अब कौन कौन से संविधान संशोधन से कौन कौन सी भाषा जुड़ी, ये सब अब हम आपको संविधान संशोधन में बताएंगे। यहां पर तो हम अनुसूचियां पढ़ा रहे हैं ना, तो 8वीं अनुसूची में है भारत की जो मान्यता प्राप्त, भारत के संविधान में जो मान्यता प्राप्त जो 22 भाषा हैं उनका विवरण किसमें दिया गया है? वो दिया गया है 8वीं अनुसूची में। अब 9वीं अनुसूची क्या है? तो जो 9वीं अनुसूची है, भारत का जो पहला संविधान संशोधन हुआ, भारत के संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 9वीं अनुसूची के लिए। और ये कब हुआ था? 1951। डेट याद रखना, 1951। तारीख को याद रखना, डेट से प्रश्न बनता है कि पहली जो 9वीं अनुसूची थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई, वो कब बनाई गई? तो 1951। अब इसमें क्या था? अब ट्रिक से याद करना। अब आज तो आपने याद कर ली तो आपके दिमाग पर प्रेशर आ गया होगा। अब इनको कराते हैं हम ट्रिक से याद। तो नो मतलब नो सुधार, और नो सुधार का मतलब भूमि सुधार। नो मतलब नो, और नो का मतलब नो सुधार, और नो सुधार का मतलब भूमि सुधार। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वो है आपकी भूमि सुधार से संबंधित। भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित, याद रखना। अब चलते हैं 10वीं अनुसूची की ओर। 10वीं अनुसूची में क्या है, वो कब जोड़ी गई, तो ये अब हम जानेंगे 10वीं अनुसूची में। अब 10वीं अनुसूची क्या है? जो 10वीं अनुसूची है उसमें क्या था? दल बदल। दल बदल। अब ये दल बदल क्या है? आपने देखा होगा कि कोई भी मंत्री, कोई एमएलए, कोई एमपी अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में भाग जाता है, तो उसी को कहते हैं दल बदल। अब दल बदल को 10वीं अनुसूची में रखा गया है, तो कैसे याद करें? तो आपने गाना तो सुना होगा, 10 बहाने करके ले गई दिल, तो 10 मतलब दल बदल, 10 मतलब दल बदल। तो समझ गए ना? अरे ट्रिक के लिए ही तो AKGS आया है, आपके माइंड में ऐसे सेट कर देगा आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, आप चाहोगे जब भी नहीं भूल पाओगे। तो 10 मतलब दल बदल, 10 मतलब दल बदल, याद रखना। अब दल बदल कौन से मंत्री पर लागू होता है, कौन से पर नहीं होता है, वो दल बदल में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं 11वीं अनुसूची की ओर। एक बात और याद रखना, जो ये 10वीं अनुसूची है ये आपकी कब जुड़ी थी? ये जुड़ी थी 1985 में। कब जुड़ी थी? 1985 में। ध्यान रखना इस बात को। अब चलते हैं 11वीं अनुसूची की ओर। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो जो 11वीं अनुसूची है वो बनाई गई थी आपकी पंचायतों के लिए। किसके लिए? पंचायतों के लिए। अब 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में जो पंचायत होती हैं, पंचायत होती हैं उनके लिए कुछ विषयों का प्रावधान किया था, जैसे संघ सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, इनके लिए कुछ विषयों का प्रावधान है। उसी प्रकार गांव के विकास के लिए
पंचायतों पर भी कुछ विषयों का प्रावधान है, यानी कि वो अपने गांव के लिए कुछ विषयों पर नियम बना सकते हैं जिससे गांव का अच्छी तरह विकास किया जा सके। अब तो पंचायतों के लिए कितने विषय जोड़े गए हैं, तो वो जोड़े गए हैं 29। कितने? 29। अब आप कहोगे सर 29 को कैसे याद करें? भाई पंचायत में विषय है 29, अब याद नहीं रहा तो? अरे कैसे नहीं रहेगा, 2 और 9 को जोड़कर कितना बनता है? 11। 2 और 9 को जोड़कर कितना बनता है? 11। तो 11वीं जो अनुसूची है उसमें कितने विषय? 29। 2 और 9 को जोड़कर बनता है 11। कभी नहीं भूलोगे, अरे मेरे शेर कभी नहीं भूलोगे। तो पंचायतों के लिए कितने विषयों का प्रावधान? 29। ध्यान रखना। अब ये जो पंचायत थी, जो 11वीं अनुसूची है, ये कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी 1992 के संविधान संशोधन थे, लेकिन इसको लागू किया गया था 1993 में। याद रखना, जोड़ी गई 1992, लागू किया गया 1993। क्वेश्चन जैसे पूछे उसके हिसाब से उत्तर लगाना। अब चलते हैं 12वीं अनुसूची की ओर। 12वीं अनुसूची की ओर 12 अनुसूची है शहरों की नगर पालिकाओं से रिलेटेड, ये तो गांव की पंचायतों से संबंधित है। अब जो 12वीं अनुसूची है ये है नगर पालिकाओं से रिलेटेड। अब नगर पालिका कहां बनाई जाती है? नगर पालिका बनाई जाती है आपके शहरों में। शहरों के लिए नियम बनाने के लिए नगर पालिका के लिए 18 विषयों का प्रावधान है। पंचायत में कितने विषयों का प्रावधान है? 29। और नगर पालिका में कितने विषयों का प्रावधान है? 18। कितने? 18। याद रखना, विषय पूछता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो याद रखना, 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 12वीं अनुसूची में कितने विषय? 18 विषय। तो ये थी आपकी अनुसूचियां, ये भी आपकी 1993 में लागू हुई। याद रखना, 1993 में लागू हुई। तो ये थी आपकी 12 अनुसूचियां, इनको याद रखिएगा। आपके लिए ट्रिक के साथ अनुसूचियों को लाया हूं, कभी नहीं भूल पाओगे, ये वादा है आपका। आपकी उड़ान आसमान तक होगी, आपकी उड़ान आसमान तक होगी। खोल ले पंख अपने, कहता है अरविंदा, खोल ले पंख अपने, कहता है अरविंदा, अभी उड़ान बाकी है, ये जमीन नहीं मंजिल तेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो ऐसी ही ट्रिकों के साथ जुड़े रहें 40 दिन के उड़ान बैच से। जय हिंद, जय भारत।